नमस्कार मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के लोक देवता। कल भी हमने राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में पढ़ा था, आज भी हम राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, राजस्थान के लोक देवता। पाबू जी का जन्म होता है कोलू मंड फलौदी जोधपुर में। पाबू जी का जो जन्म स्थान है कोलू मंड फलौदी जोधपुर में 1296 विक्रम संवत में होता है। 1296 विक्रम संवत में होता है। पाबू जी के पिता का नाम था धांधल दे। पाबू जी के पिता का नाम था धांधल दे। उनकी माता थी कमला दे। पाबू जी की जो माता थी वो कमला दे थी। पत्नी थी सुप्यार दे या फूलन दे। पाबू जी की पत्नी थी सुप्यार दे या फूलन दे। पाबू जी की जो सवारी थी केसर कालवी। पाबू जी की जो सवारी थी वो केसर कालवी थी। पाबू जी की उपाधि थी ऊँटों का रक्षक देव। पाबू जी की जो उपाधि थी ऊँटों का रक्षक देवता। प्लेग रोग का निवारक। पाबू जी की जाति थी राजपूत। पाबू जी की जो जाति थी वो थी राजपूत, गोत्र था राठौर। पाबू जी का जो गोत्र था राठौर था। राजस्थान में ऊँट लाने का श्रेय भी किसको जाता है? पाबू जी को। राजस्थान में ऊँट लाने का श्रेय किसको जाता है? पाबू जी को जाता है। ऊँट पालक जाति रायका व रेवाड़ी के आराध्य देव माने जाते हैं। पाबू जी ऊँट पालक जाति रायका व रेवाड़ी के आराध्य देव माने जाते हैं। ऊँटों को होने वाला रोग सर्रा रोग निवारण पाबू जी फड़ द्वारा वाचन से किया जाता है। फड़ द्वारा वाचन से किया जाता है। पाबू जी के ऊँटों को होने वाला रोग प्रमुख रोग है सर्रा रोग। सर्रा रोग निवारक हेतु पाबू जी की फड़वाचन से होता है। किससे होता है? पाबू जी की फड़वाचन से होता है। प्लेग रोग के निवारक हेतु उटनी के दूध व नीम की पत्तियों। प्लेग रोग के निवारक हेतु उटनी के दूध व नीम की पत्तियों का प्रयोग किया था पाबू जी ने। किसका किया था? उटनी के दूध एवं नीम की पत्तियों का प्रयोग किया था पाबू जी ने। गायों का रक्षक देवता किसे कहा जाता है? पाबू जी को। गायों का रक्षक देवता पाबू जी को कहा जाता है। पाबू जी ने देवली चारण की गायों की रक्षा की। पाबू जी ने देवली चारणी गायों की रक्षा की करते हुए देचू नामक स्थान पर अपने बहनोई जीजराव खींची के सामने पाबू जी वीर गति को प्राप्त हुए थे। किसे हुए थे? वीर गति को प्राप्त हुए थे। पाबू जी ने देवली चारणी की गायों की रक्षा करते हुए देचू नामक स्थान पर अपने बहनोई जीजराव खींची के सामने लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। पाबू जी की मौत का बदला उनके भाई भतीजे रूपनाथ व बालकनाथ ने जीजराव खींची की हत्या करके लिया था। पाबू जी की मौत का बदला उनके भतीजे रूपनाथ व बालकनाथ ने जीजराव खींची की हत्या करके बदला लिया। स्मृति में पाबू जी की स्मृति में पश्चिमी राजस्थान में विवाह के अवसर पर 4 फेरे लिए जाते हैं। क्या लिए जाते हैं? 4 फेरे लिए जाते हैं। पाबू जी की स्मृति में पश्चिमी राजस्थान में विवाह के अवसर पर 4 फेरे लिए जाते हैं। पाबू जी को साहित्य में लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। पाबू जी को साहित्य में लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। पाबू जी के प्रमुख रक्षक चांदा, हरमल, डेमा, सलजी, सावंत जी। पाबू जी के प्रमुख रक्षक कौन कौन से थे? चांदा, हरमल, डेमा, सलजी, सावंत जी। पाबू जी के जीवन की जानकारी ग्रंथ पाबू प्रकाश में उल्लेख जिसकी रचना आसिया मूड जी ने की है। जिसकी रचना किसने की है? आसिया मूड जी ने की है।
पाबू जी की जीवन की जानकारी ग्रंथ पाऊ प्रकाश में उल्लेखित है। पाऊ प्रकाश में उल्लेखित है, जिसकी रचना आसिया मोड़ी जी ने की है। किसने की है? आसिया मोड़ी जी ने की है। पाबू जी की फड़, पाबू जी की फड़। सभी लोक देवताओं में पाबू जी की फड़ लोकप्रिय है। सभी लोक देवता पाबू जी की फड़ लोकप्रिय है। पाबू जी के फावड़े भी प्रसिद्ध हैं। पाबू जी के फावड़े भी प्रसिद्ध हैं, जिनको पढ़ते समय पाबू जी के फावड़े प्रसिद्ध हैं, जिनको पढ़ते समय माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जिनको पढ़ते समय माठ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। पाबू जी थोरी जाति के आराध्य देव कहलाते हैं। पाबू जी थोरी जाति के आराध्य देव माने जाते हैं। पाबू जी का जो मेला लगता है वो कोलू मंड गांव फलौदी जोधपुर में चैत्र अमावस्या को लगता है। पाबू जी का जो प्रतिवर्ष मेला लगता है, प्रतिवर्ष कोलू मंड फलौदी गांव जोधपुर में चैत्र अमावस्या को लगता है। मेले में थाली नृत्य आयोजित होता है। पाबू जी के मेले में थाली नृत्य आयोजित होता है। लोक देवता पाबू जी राजस्थान से बाहर सर्वाधिक मान्यता हरियाणा में रखते हैं। लोक देवता पाबू जी राजस्थान से बाहर सर्वाधिक मान्यता हरियाणा में रखते हैं। मारवाड़ क्षेत्र में महाराजा नाम से जाने जाते हैं। लोक देवता पाबू जी को मारवाड़ क्षेत्र में महाराजा के नाम से जाना जाता है। पाबू जी द्वारा अमरकोट में जिस स्थान पर फेरे लिए गए थे, उसे स्थान को वर्तमान में पाड़ी नाड़ा कहा जाता है। यहाँ केसर कालमी का स्मारक भी बना हुआ है। यहाँ पर केसर कालमी का स्मारक भी बना हुआ है। केसर कालमी पर स्मारक पर चैत्र अमावस्या को मेला लगता है। केसर कालमी स्मारक पर चैत्र अमावस्या को मेला लगता है। अगला है हमारा अड़बू जी। अड़बू जी का जन्म होता है बुंदेल नागौर में। अड़बू जी का जो जन्म होता है वो बुंदेल नागौर में 15वीं सदी में होता है। राव जोधा के समकालीन अड़बू जी। राव जोधा के समकालीन कौन थे? अड़बू जी थे। राव जोधा के समकालीन अड़बू जी थे। पिता अड़बू जी के पिता का नाम था मेयाजी सांकला। अड़बू जी के पिता का नाम था मेयाजी सांकला। अड़बू जी की जाति थी राजपूत। अड़बू जी की क्या जाति थी? राजपूत। गोत्र था सांकला। अड़बू जी का गोत्र था सांकला। अड़बू जी की सवारी थी स्याहर। अड़बू जी की सवारी थी स्याहर। अड़बू जी के उपनाम सुकन शास्त्र का ज्ञाता। अड़बू जी सन्यासी लोक देवता। अड़बू जी गायों के रक्षक देवता। अड़बू जी ने अपंग गायों की सेवा में अपनी बैलगाड़ी का प्रयोग किया था। अड़बू जी ने अपंग गायों की सेवा में अपनी बैलगाड़ी का प्रयोग किया। अड़बू जी को बेंगटी गांव एवं बैलगाड़ी राव जोधा से उपहार स्वरूप मिली। अड़बू जी को बेंगटी गांव एवं बैलगाड़ी राव जोधा से उपहार स्वरूप मिली। अड़बू जी के आशीर्वाद से ही मंडौर पर अधिकार किया था। अड़बू जी के आशीर्वाद से ही राव जोधा ने मंडौर पर अधिकार किया था। अड़बू जी के मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा होती है। अड़बू जी के मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा होती है। अड़बू जी का मेला प्रति वर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को आयोजित होता है। अड़बू जी का मेला प्रति वर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को आयोजित होता है। बेंगटी गांव फलौदी जोधपुर में आयोजित होता है। अड़बू जी रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। अड़बू जी रामदेव जी के मौसेरे भाई थे।
अड़भू जी ने रामदेव जी के 10 दिन बाद बेंगटी गांव में समाधि ली। अड़भू जी ने रामदेव जी के 10 दिन बाद बेंगटी गांव में समाधि ली। इस स्थान पर मंदिर का निर्माण अजीत सिंह ने करवाया था। बेंगटी गांव में मंदिर का निर्माण अजीत सिंह ने करवाया था। दोस्तों मित्रों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना और बेल आइकन भी दबा देना।